मैं बिहार के नालंदा जिला के बेन प्रखंड के खैरा पंचायत से एक मुरगांव आता है, उस गांव में मौजूद हूं। और मुरगामा उस मुरगामा में मौजूद हूं और यहाँ पे पीछे जो है कुछ लोग मौजूद हैं। हम अभी बिहार सरकार के भ्रष्ट नेताओं का पोल खोलने वाले हैं और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि बीते दिन पहले एकमात्र 12 साल की बच्ची का मौत हो गया और वो मौत सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि बिहार सरकार का कोई भी बड़े सरकारी अस्पताल उसको एडमिट करने से मना कर दिया और 10 बजे रात को पटना से भगाकर इन लोगों को भेज दिया गया। उस समय 10 बजे रात में भी ये लोग परेशान होकर बिहार के तमाम बड़े बड़े नेताओं को कॉल करने का प्रयास किए, कांटेक्ट किए और उनसे पैरवी करने का प्रयास सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि इनके बच्चे का एडमिट जो है वो जो है पटना के एम्स में हो जाए, आईजीएमएस में हो जाए, पीएमसीएच में हो जाए या बिहार के अब पटना के कोई बड़े अस्पताल में हो जाए जहां इनकी बच्चियों का इलाज हो पाए और ये इनके बच्ची की जान बच जाए। लेकिन बिहार के भ्रष्ट नेताओं ने इनकी एक नहीं सुनी और सिर्फ कुर्सी कुमार और बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बड़े बड़े फेंकने का काम करते हैं उनका काला चिट्ठा आज ये लोग खोलेंगे, आज हम खोलने का प्रयास करेंगे, आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है सर। आप पेशेंट की क्या है? सर मैं पर्सन का भाई हूँ, जो हमको चचा लगते हैं, उनके घर में कोई नहीं, सब बेकार हैं सर। उनको एक छोटा सा भाई है जिसका नाम विपिन कुमार है सर। देखिए ये छोटा भाई है, ये छोटा भाई है। देखिए अच्छा, थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इधर आ जाइएगा थोड़ा, भाई इधर आ जाओ आप और आप भी इधर आ जाइए। हाँ बताइए क्या हुआ था? जी सर, अंजलि कुमारी को सर पहले हम वर्धमान महावीर पावापुरी में जो इलाज करवाए थे सर, उसको देखिए यही है जो हम आपको इतना भी कहते हैं कि गलत है, फॉल्स है, लेकिन हम आपके सामने सब अखबार है जो जहाँ जहाँ दिखाए हैं सर। देखिए ये हमारी अंजलि कुमारी पावा, यहाँ पे जो CT स्कैन भी देखिए करवाए, वहीं पे हमको मालूम हुआ, पहले नहीं मालूम था कि ये मेरी बहन की ब्लड ट्यूमर हो गया है, लेकिन वहाँ पे बताया कि आप महावीर संस्थान में भी गए तो वहाँ पे कोई इलाज नहीं चला, लेकिन भर्ती हुआ सर 3 दिन पहले, लेकिन 3 दिन पहले भर्ती हुआ सर वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए महावीर संस्थान का रिपोर्ट भी है, सब कुछ हमारे पास। देखिए वहाँ पे भी पैसा काफ़ी खर्च हो गया सर, लगभग 50 के बीच में। तो वहाँ पे हमको अंदर जो था 3 दिन से भर्ती है, ऐसे भी हमारी बहन बेहोशी हालत में थी, कुछ नहीं बोल रही थी, आँख भी नहीं खोल रही थी, सिर्फ सांस ले रही थी और हाथ बोल रही थी। लेकिन अंदर जब हम दिखाने गए सर, घर से ठीक निकली थी। जी घर से ठीक निकली थी, लेकिन पावापुरी गए तो वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, वहाँ पे बेहोशी हालत में हो गई। तो वहाँ से जब हम यहाँ से गए तो फिर रेफर कर दिया वहाँ पे पटना। तो पटना एक सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा हम गए सर। तो वहाँ पे हमारी बहन बिल्कुल एकदम बेहोश हो गई रास्ते में। तो महावीर के संस्थान में गए तो वहाँ पे इलाज करवाने के लिए भर्ती गए, वहाँ पे किसी तरह नहीं ले रहे थे एडमिट, लेकिन किसी तरह ले लिए। बोले गरीब आदमी है सर, किसी बहन को मेरी जान बचाइए, किसी तरह बहुत दुखी हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, इसके अलावा कोई हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। लेकिन वहाँ पे किसी तरह की है, लेकिन हमारी बहन को वहाँ पे जो एम्स में जो और भी लोग डॉक्टर बड़े बड़े हैं उनसे संपर्क किए तो बोले यहाँ का इलाज नहीं है, जब भी आपको इलाज होगा तो एम्स में होगा। ये न्यूरोलॉजी का काम होता है, महावीर के ब्रेन ट्यूमर था और सारे डॉक्टरों ने बताया कि इसका ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ पटना एम्स में होगा, अगर बिहार में कहीं होना है तो पटना एम्स में जाइए। और वहाँ उनको रेफर किया गया। अच्छा रेफर किया गया, आप लोग पटना एम्स में गए तो क्या हुआ? पटना एम्स में गए सर तो पहली बात तो वहाँ इनकार लेने से मना कर दिया कि हम नहीं लेकर नहीं जाएंगे, अपनी बजाओ, एडमिट नहीं लिए, बोले जाओ यहाँ से जगह नहीं है, भाग जाओ। बताइए सर 10 बजे रात में हम कहाँ से जाएंगे? फिर उसी करते करते हम लोग अंदर रिक्वेस्ट किए कि सर आइए, तो किसी तरह चेक किए तो ऐसे डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर हैं जो ब्रेन ट्यूमर का मेन, वो आकर चेक किए तो बोले वहाँ पे बेड खाली नहीं है, हम भर्ती नहीं ले सकते हैं, जाओ यहाँ से। भगा दिया गया सर 11 बजे रात को भी। हम वहाँ से दौड़ धूप कर सर परेशान हो गए, सभी नेताओं को कॉन्टेक्ट किया सर। कौन कौन नेताओं को आप फोन किए थे कि वो आपकी बहन का एडमिट जो है वो एम्स में करवा दे? सबसे पहले माननीय श्रवण कुमार जी जो ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, उनसे मैं कांटेक्ट किया सर, क्योंकि हमारी अभी जो भावना बोल रहे हैं तो गर्म से बोल रहे हैं, लोग सुनेंगे भी कि गर्म से, लेकिन हमारी दुखी है कि हम इस कैसे व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग सब समझते हैं, जिसके घर में एक बहन की मौत हो जाएगी तो उसकी हालत क्या होगी? लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद हमारी बहन नहीं बची। श्रवण कुमार जी को फोन किया तो बोले ठीक है, फोन करते हैं 10 बार कि चाहिए
फोन करते हैं, जाइए भर्ती ले लेगा, उस नंबर को दिए। एम्स डायरेक्टर का भी नंबर मिला, उनके पास भी फ़ोन किए, वो भी बोले कि नहीं भराएगा, बेड नहीं खाली है। फिर ही हम डॉक्टर को बोलते हैं कि आपको बहन को भर्ती ले ले, लेकिन कोई नहीं लिए। प्रेम कुमार कृषि मंत्री जो गया के हैं, प्रेम कुमार चंद्रवंशी, जो हमारे से आते हैं, वो भी उनसे कॉन्टेक्ट किए तो वो भी नहीं किए। और जो पप्पू यादव सांसद जी हैं, अभी पप्पू यादव सांसद जी हैं, जो बोलते हैं गरीबों का मसीहा हैं हम, पूरा कहते हैं सभी जगह टंका की चोट पर गरीबों का मसीहा से कांटेक्ट किया। उनको पीओ से बात हुआ सर, पीओ से बात हुआ तो एक नंबर दिए, बोले ट्रामा में जो रहते हैं मुन्ना जी, उनसे कांटेक्ट किया तो मुन्ना जी से भी कांटेक्ट किया तो बोले कि ठीक है हम करते हैं, लेकिन करते रह गए, लेकिन आज तक कोई इसमें काम नहीं किए सर। बिना काम के कोई भी काम नहीं करते, हमारी बहन ऐसे ही मर गई सर। अच्छा जी हम आपको बता दें कि 19 तारीख को है ना जी, 19 तारीख को मैंने भी बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, ड्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को भी कॉल करने का प्रयास किया था। यहाँ तक तमाम नेताओं से हमने भी संपर्क करने का प्रयास किया था, इसलिए ताकि इनकी बहन का जान जो है बचे और उनका एडमिट जो है पटना एम्स में हो और डॉक्टर उनका इलाज करे। बाकी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बिहार में सिर्फ राजनीतिक हो रहा है और राजनीतिक जो हो रहा है वो सिर्फ कुर्सी के लिए होता है, सिर्फ शराब और हम कहेंगे बालू खनन को रोकने के लिए और शराबियों को पकड़ने के लिए, गरीब लोगों को दबाने के लिए, उनको जेल में बंद करने के लिए सिर्फ राजनीतिक होता है। और कुर्सी कुमार कहे जाने वाले बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो अपने आप को बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों की सरकार चलाते हैं, गरीबों के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं, वो क्या करते हैं आप इनसे देखिए। अच्छा और क्या हुआ आगे बताइए सर। उसके बाद हुआ जब रात में हमको एम्स से भगाया गया था तो वहाँ पर गए स्टार हॉस्पिटल, देखिए स्काई स्टार हॉस्पिटल का भी पर्चा आपके सामने दिखा रहे हैं जी। रात में गए तो वहाँ पे 2 बजे किसी तरह से एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस करके, उसमें भी हमसे पैसे लगे। सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिला जी? नहीं, सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला सर। कोशिश करते रह गए, लेकिन किसी तरह बहन की जान बचाने के लिए एक प्राइवेट एम्बुलेंस से जो पैसा लिया वहाँ पे उसमें हमसे लगा लिए। उसमें कम से कम तो 2000 रुपया एम्स से स्काई स्टार हॉस्पिटल लेने में 2 बजे रात में 2000 रुपया लिया गया सर। एम्बुलेंस वाला 2000 लिया आप? जी 2000 लिया सर रात में, सिर्फ वहाँ से आने के लिए। और वहाँ पे आए तो स्काई हॉस्पिटल में 2 बजे से लेकर के और 10 बजे दिन तक के हमको 70,000 का बिल बना दिया सर। बताइए इतना। स्काई स्टार हॉस्पिटल रात भर में 70,000 का बिल बना दिया? जी जी जी, बोले कि इतना आपको बहन ठीक हो जाएगा, पूरा भरोसा दिलाता हूँ, ब्रेन ट्यूमर का यहाँ पे ऑपरेशन होता है। लेकिन हम विश्वास करके अपनी बहन को जान बचाने के लिए वहाँ पे गए, दौड़ी दौड़ी भागा, किसी तरह हमारी जान बचे, लेकिन वहाँ भी नहीं बचा सर, और हमारी पैसा भी बेकार चले गए। बताइए सर क्या कर सकता हूँ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया सर, रात में फिर हम गए यहाँ पे पीएमसीएच में। यहाँ जो श्रवण कुमार जी थे बोले कि हम पीएमसीएच में भी आपको करवा देंगे, आईजीएमएस में भी करवा देंगे, लेकिन जाइए यहाँ से। सुबह में गए सर, पहले आईजीएमएस इंदिरा गांधी में गए सर, तो उसमें बोला कि पहले 30,000 रुपया लगेगा तब आपको बच्ची एडमिट होगी सर। अच्छा, ये 30,000 का डिमांड कौन किए थे? अंदर के डिपार्टमेंट सर, लेकिन हम पहचानते नहीं जी। डॉक्टर लोग किए कि पहले 30,000 रुपया आपको जमा करिए, आपको बहन जमा भर्ती हो जाएगी, और पर 2 से 2500 के बीच में, 2000 से 2500 के बीच में रोज आपको दवाई का खर्च देना होगा। तो सर हम बोले कि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हमारे पहले ही 1 लाख रुपया हमारी बहन में खर्च हो गई है सर, तो हमारी इतना जल्दी पैसा कहाँ से आएंगे बताइए, अभी हमारे पास नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है तो आपको बच्ची भी नहीं है, जाइए यहाँ से। वहाँ से भगा दिया गया सर। पैसा नहीं है तो आपकी बच्ची भी नहीं है जी, है ना? यानी आपके पास पैसा नहीं, आपका इलाज जो है बिहार के कोई कोना में नहीं होगा, चाहे कितना ही बड़ा सरकारी अस्पताल हो, चाहे उसके लिए आप कितना ही बड़े बड़े नेताओं का पैर भी लगवा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर पैसा है आपके पास तो आपका इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा आगे क्या हुआ बताइए जी। कौशलेंद्र जी यूएमपी सांसद है, उनसे भी कांटेक्ट किया सर, वो भी नहीं किए। एम्स बोले कि एम्स डायरेक्टर हमसे बात किए हैं, लेकिन वो भी मदद करने से लिए तैयार नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। तो हमारी लास्ट में क्या हुआ सर, पीएमसीएच गए, अपने आप दौड़कर भागा वो किसी तरह से सर। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोला कि इसका इलाज नहीं होगा, ये न्यूरोलॉजी का काम है, सर्जिकल यहाँ नहीं, कैंसर संस्थान यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है, आपको जब भी इलाज होगा तो एम्स आईसीयू डिपार्टमेंट अगर भर्ती ले लेगा तो आपको बहन बच जाएगी, ऐसे नहीं बचेगी। तो हमारी वहाँ दौड़ी दौड़ी हम हार गए हिम्मत। तो हम लोग सोचो कि हम वहाँ से चले, हमारी बहन अब नहीं बचेगी, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वहाँ से दौड़ी दौड़ी भागे हुए हम अपने घर को आ गए 10 बजे रात को सर।
तो 10 बजे रात को आए, तो फिर किसी तरह हम लोग आए घर पे, वो भी प्राइवेट एम्बुलेंस करके 10,000 में पटना से यहाँ एम्बुलेंस आए रात में सर। प्राइवेट एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था की, लेकिन सोच लीजिए, जहां जहां का वीडियो वायरल होता है वहां वहां तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव हो या बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो पहुंचते हैं सिर्फ उसको सद्भावना देने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए। अब बिहार में नालंदा में पहुंचे, सोनुआ के पास पहुंचे, बेगूसराय पहुंचे, हर जगह पहुंचते हैं आप लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां का वीडियो वायरल हो रहा है। तो आपको नाम कमाना है, आपको दिखाना है कि हम गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आइन वक्त पर आप लोग अपना कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आप लोग फ़ोन उठाएंगे और आपके चलते जो है एकमात्र 10-12 साल की मासूम लड़की का मौत हो जाता है। तो आपको लोग सपोर्ट क्यों करेगा, आपको लोग गुणगान क्यों करेगा? समझने वाली बात यह है कि अगर आप गरीबों के लिए नहीं लड़ते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको गरीब क्यों देखेगा? और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मनीष का सब सच तक न्यूज़ के पत्रकार जी आपको भी बहुत बार कॉल किया गया था ताकि आप भी पटना है और पटना से जाइए और एक बार इनकी बच्ची का एडमिट करवा दीजिए ताकि इलाज इनका भी हो सके। लेकिन आप लोगों ने भी कॉल उठाने का प्रयास नहीं किया और कॉल कभी वापस करने की जिम्मेदारी नहीं सोची और जिम्मेदारी नहीं ली, जिसके चलते आज एक गरीब के घर में एक लक्ष्मी, गरीब के घर से लक्ष्मी चली गई है। आप इन तमाम चीज़ों को देखिए, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि ये झोपड़ी है, एक करकट का रूम है, मात्र 5 फीट ऊंचाई पे है और इनका घर का स्थिति कैसा होगा आप समझ सकते हैं। हम चिल्ला इसलिए नहीं रहे हैं कि आप इनको आगे पैसा दीजिए, हम चिल्ला इसलिए रहे आपको कि अगर आप गरीबों के लिए लड़ते हैं, अगर आप गरीबों के मसीहा कहलाते हैं तो एक बार आइए और सच को दिखाइए सरकार तक कि आपकी निकम्मी सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए कितना लड़ती है और गरीबों का इलाज कैसे होगा। अगर गरीब घर की कोई मासूम बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, गरीब घर का मासूम अगर बीमार पड़ जाए तो वो ठेले पे जाएगा और मंत्री के बेटा अगर बीमार पड़ जाए तो उसके लिए आप बड़े बड़े अस्पताल में ऐसे ही चुटकियों बजा बजा के आप बेड खाली करवाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। ये गरीब कहाँ जाएंगे, ये गरीब का इलाज कैसे होगा, ये गरीब का जीवन यापन कैसे होगा, सोचने वाली बात है। तो हम तमाम पत्रकारों से कहना चाहेंगे कि अगर आप में थोड़ा शर्म है, अगर आपको कॉल गया था तो आइए और यहाँ पे आकर सर बिहार सरकार की सच्चाई को दिखाइए और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है जो बर्बाद हो चुकी है, जो 4 पाइयों पे टिकी है और सिर्फ पैसों वाले के लिए है, उसके लिए आवाज़ उठाइए और उसको बताइए कि ये गलत है, ये नीतियाँ जो है बिल्कुल गलत है और सरकार जो है गरीबों के लिए काम करे। अगर गरीबों के लिए काम नहीं करती है तो छोड़ दे अपने कुर्सी की लालच, छोड़ दे अपने आपको बिहार सरकार के मंत्री कराने लायक मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, कुछ नहीं होता है। तो आप लोग सब के सब त्याग पत्र सौंप दीजिए और युवाओं को मौका दीजिए। ये राजनीतिक करने वाली बात नहीं है, ये गरीब माँ है, ये गरीब वो माँ है जिनकी महज 12 साल की लड़की प्रिया कुमारी जो कि सिर्फ और सिर्फ इलाज के अभाव में मौत के कारण मौत का शिकार हो गई। और इनकी माँ को देखिए और ये माँ की दुख पीड़ा को समझिए। हम यही कहना चाहेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं है कि हम इनसे 2 बात पूछ ले। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर लड़ते हैं हर गरीबों के लिए, अगर आप गरीबों की आवाज़ हैं तो उठाइए इन आवाज़ों को और दिखाइए कि बिहार में भ्रष्टाचार कैसे होता है और बिहार में गरीब के लिए कौन लड़ता है। बाकी तमाम दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए कि जो निकम्मा सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं और सिर्फ अपना पद के लिए मंत्री बनने का प्रयास करते हैं, उनको तक ये वीडियो पहुंचे। और पटना के बहुत सारे अस्पताल जो कि पैसे के अभाव से एडमिट नहीं लेते हैं, गरीब बच्चों का इलाज नहीं करते हैं, उन पे कार्रवाई हो और उनके लाइसेंस को बर्बाद की जाए। बाकी ये लोग ये भाई हैं, हाँ ये भाई है, वही प्रिया कुमारी का एक भाई भी है। क्या हुआ है? हाथ सही नहीं हो रहा, लकवा मार दिया सर, पैरालिसिस पैरसल मार दिया सर। पिछले साल ये लड़का का भी पैरालिसिस मार दिया था और ये इनके पापा हैं, पिताश्री हैं प्रिया कुमारी का, ये इनके पिताश्री हैं। ये बाहर मात्र 5-6 हज़ार की नौकरी करते हैं, वो नौकरी में अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और फिर भी ये इन्होंने हिम्मत किया है कि अपने
बच्ची का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाए, उनकी जान बचाए। लेकिन उस बच्ची का मौत सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि कोई बड़े अस्पताल ने इनके स्थितियों को देखकर, इनकी मजबूरियों को समझकर एडमिट नहीं लिया, इलाज करने से इनकार कर दिया। क्योंकि ये इनके चेहरे पे दिखता है कि इनके पास पैसा नहीं है, तो लोग इनको बच्ची का इलाज करने से मना कर दिए क्योंकि ये पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण है, अगर बिहार को बचाना है तो सिर्फ वायरल वीडियो के पीछे नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के सपोर्ट में आना चाहिए आप लोगों को। नहीं तो आप लोग पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए और वो तमाम चुनिंदे बड़े बड़े दिग्गज कहलाने वाले भ्रष्ट नेताओं को, जो अपने आप को गरीबों के मसीहा कहते हैं, पप्पू यादव जी, हम आपसे भी कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आकर अगर इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे बिहार सरकार से, तो आप भी राजनीति करना छोड़ दीजिए और बन जाइए आप भ्रष्टाचार करने वाला नेता के रूप में आपका भी गिनती करी जाएगी अगर इनकी इस तरफ से आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं तो। बाकी मैं एक गरीब परिवार को ऑन वीडियो अभी बता रहा हूँ, मेरे तरफ से ये लोग बता रहे थे कि उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। आज 2 दिन हो गया है। चाचा इधर आइए। हाँ, क्या आप बोल रहे थे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है? मैं सबसे बड़ा भाई हम है सर जी, जगदेव राम नाम हुआ, मेरा भाई नहीं थी, अकेले बच्ची के ढोले चलती थी। सरमन कुमार MP साहब कौशलेंद्र बाबू को जब से हम जी उनको जिंदगी में आ रहे हैं, उनको जुड़े हुए हैं सर। फिर भी मंत्री जी से स्पष्ट बात की है जी, मंत्री जी से बात किए तो मोबाइल उठाए, उसके बाद कौन जगदेव, हम कि जी सर जगदेव राम खैरा पंचायत मुरगामा गांव के बोल रहे हैं सर, मेरा भतीजी पूरा सीरियस में है। मंत्री जी बोले कि जगदेव तुम एक काम करो, हमारे नाम पर तुम एक नंबर देते हैं, लिख लो। आप बोलो कि मंत्री जी ये नंबर दिए हैं, एम्स से ले करके इंदिरा गांधी और क्या बोलता है महावीर कैंसर हॉस्पिटल और जी PMC एम्स में जी एकदम मजीद हो गए। हमको 2 बजे रात में डांट के जी भगा दिया गया। फिर भी मंत्री जी के बोल रहे हैं कि सर हमारे डांट करके यहाँ जी भेजा रहे हैं, ज़बरदस्ती कहीं भेजा रहा है। तब हम कि हाँ सर, तो अच्छा ठीक है कॉल करते हैं। मतलब 10 मेरी कॉल किए सर हम, अंतिम में वो डॉक्टर आ चुके, आके देखला के बाद में कहीं की से क्या बोलता है कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। हम बहुत गौर पड़े, हाथ पड़े, पैर धरे के कि सर हमारा भतीजी को निभा दीजिए, जिंदगी बचा दीजिए सर। इन्होंने बोले कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास बेड खाली नहीं है। अब मेरे साथ में जी 5 गो महिला है, 2 बजे रात में प्राइवेट एम्बुलेंस अर्जू विनती करके वो मांग रहे थे 3500-3600 रुपया, लेकिन 2000 रुपया दे करके हम ले गए दूसरे अस्पताल में। फिर भी जी मंत्री जी को कॉल किए, करते करते फिर भी हमको भेजे यहाँ इंदिरा गांधी में। फिर जी गए, फिर प्राइवेट एम्बुलेंस करके उसको भी हान होकर के फिर जी गए सर। तो फिर मंत्री जी बोल रहे हैं कि जगदेव से क्या बोलता है कि वहीं रहो हो जाए। एम्बुलेंस वाला भी आ रहा है सर, क्यों रह गई, कैसे वो रोक रहा है, ऐसी वहाँ रह सकते। पर्सनली डॉक्टर से मिलने गए वहाँ, उसके बाद कोई भी नहीं कि उनको दलाल बोले कि हमको इतना रुपया घूंस चाहिए 30,000 रुपया। हमने बोले सर गरीब आदमी हम नहीं देंगे, लेकिन हाथ जोड़ी फिर कहीं कि नहीं वहीं जाओ। हम कि सर हमको चकमा दे दे, एक डॉक्टर का नंबर दिए, उनसे बात किए तो बोले कि 100 कितना 101 पर आइए। बोलिए सर कहीं कुछ जानते नहीं, लेकिन हम एक गरीब आदमी जगदेव राम चंद्रवंशी और जितने भी उनको इलेक्शन में हम लोग पूरे नालंदा जिला का चंद्रवंशी हम तो मंत्री जी के MP साहब के लिए हम लोग जीवन खून दे दिए। लेकिन सरमन कुमार जी ये जगदेव राम के चलते ये लोग पूरा कह सकते हैं कि हर्षो हालात से अपना पूरा जिंदगी जो है अब मंत्री विधायक को जिताने में लगे हैं। लेकिन ये लोगों को मंत्री विधायक एक बेड की जो है वो इंतजाम करने में नाकाम हो गया। सोच सकते हमारे गांव का सबसे बड़का गोपाल बाबू हैं, सबसे बड़का, जबकि उनको हम मजदूर थे। मेरा पिताजी के राजभरण राम स्वर्गीय हो गए जी, सुप्रीम कोर्ट का वकील हैं, सबसे अभी बिहार उनको है मानते हैं। उनसे बड़ा ही जगह अभी कहीं इलाका में नहीं कि जो कहेंगे से होगा। अंतिम में हमको सरमन कुमार जी कह दिए कि क्या बोलता है कौन सरकार का है, सेंट्रल सरकार का है, हम क्या कर सकते हैं। फिर भी जी गोपाल बाबू के यहाँ मेरा भाई एक रहती है बाहर में,
वहाँ से विशाखापट्टनम में विजयवाड़ा से जी फोन किया हमारे सर के यहाँ, ये बोले क्या कि हमसे नहीं होगा, हम माफी चाहते हैं आपसे। मतलब एक बेड का इलाज कोई मंत्री नहीं करवा पाया, सिर्फ इसलिए कि पटना एम्स जो है सेंट्रल का है, स्टेट का नहीं है, यानी स्टेट का नहीं है। अच्छा, गोपाल बाबू जो आते हैं सर, उनको पैर धरते हैं, दूर ही से जी प्रणाम करते हैं गोपाल बाबू के पैर धर के। अब मंत्री सरमन कुमार को आगे में 1 नंबर में कहीं भी जाते हैं तो 1 नंबर में जगदौरा माला पहनाते हैं फर्स्ट कुमार। नहीं हमको गोपाल बाबू को हम दिए और नहीं सरमन विधायक दिए, और जितना भी मंत्री कोई इलाका में कोई भी आदमी 1 नया पैसा को हमको किसी तरह से न मदद किया, न कहीं पैरवी की, मेरा बच्ची को जान चल गई। एम्स गरीब आदमी को लिए नहीं, अच्छा, बड़का को पैसों वालों के लिए एम्स है, इसीलिए न भर्ती हुआ बेचारी भतीजी मेरा। बताइए, अब गरीब ही पैसा ना रहेगा तो न बचेगा जी। उन नेताओं को आप क्या कहेंगे जो कि आपके वोट के लिए आपके द्वार पे आते हैं और कहते हैं हम आपके लिए काम करेंगे, सर एक बार हमको मौका देके दिखाइए, क्या कहेंगे? हमको तो लगता है वो सब नेताओं आवे वोट मांगे तो हम लोग तो लगता है कि लाठी से हाथ पर मारे, और क्या करें। चाचा क्या कहेंगे उनको जो आप लोग से वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे सुख दुख में, वो लोग को क्या कहना चाहेंगे आप? और हमने तो यही कहेंगे सर उगाड़ी जिता दिए हैं और उसको बाद नहीं देते, उसका सन रहला कर नेता ना रहला के बेकार गरीबे तो जितने करता सबसे ये वो गरीब है जो उनसे अपने जीवन का बसर करने के लिए, गुजारा करने के लिए 1 रुपया नहीं मांगते हैं। वो ये गरीब है जो सिर्फ कभी वक्त पड़ जाए तो इमरजेंसी टाइम में अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक कॉल के इंतजार करते हैं, एक पैरवी एक बेड दिलवाने का आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, ताकि उनकी मुसीबत का जब समय आ जाए तो उनके कॉल से कम एक बेड मिल जाए और इनकी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इनकी परिवार का जान जो है बच सके। लेकिन ये मुसीबत समय में भी अगर वो नेता जो अपने आप को गरीबों के मसीहा कहते हैं, जो अपने आप को हमेशा कहते हैं जब वोट मांगने का समय आता है तो कि आप हमें एक वोट दीजिए, हम हमेशा आपका सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं, वो जीतने के बाद कुर्सी पे बैठ के अयासी करते हैं और शराब के नशे में रहते हैं और सिर्फ राजनीति करते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो चापलूसी करने का काम करते हैं। इन गरीबों को भूलकर ये गरीब के वोट से वो अपना सरकार बनाते हैं और इनको जो है बाद में भूल जाते हैं। हम उन नेताओं को भी कहना चाहेंगे कि सुधर जाओ वरना वक्त दूर नहीं है कि ये आपको बदलने के लिए कभी सोच सके। अगर सोच लिए बदलने के लिए तो तुम्हारा कुर्सी और तुम्हारा पावर जो है वो ऐसे ही जमीन पर फर्श पर आकर गिर जाएगी। बाकी तमाम दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इतना शेयर करिए कि बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार और वो निकम्मे बड़े बड़े नेताओं की पोल जो है खुल जाए और इन मासूम गरीब लोगों की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जिनको भविष्य में कभी इमरजेंसी में अगर एक बेड की आवश्यकता पड़े तो लोग उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले पहुंचे। बाकी तमाम दर्शकों के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए आभार। बन रही न्यूज़ भारत 2.0 पे। जय हिंद।